हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बॉयलर क्या होता है, बॉयलर कितने प्रकार का होता है, बॉयलर के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों, बॉयलर एक उपकरण है जो कि पानी को गर्म करके भाप बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें भाप बनाने से लेकर निकलने तक का पूरा व्यवस्था होता है। इसका डिजाइन इस प्रकार से होता है कि ज्यादा से ज्यादा दबाव को क्या कर सके तो सहन कर सके और कम से कम भाप का नुकसान हो और इसे चलाने में आसानी हो, जिससे कि सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है। इसके लिए सेफ्टी वाल्व लगाए जाते हैं। जब कभी दबाव की जरूरत ज्यादा होती है तो वाल्व खुल जाता है। इससे क्या होता है तो बॉयलर जो फटने से क्या होता है बच जाता है। ओके, स्टीम बॉयलर के द्वारा बनाने वाले भाप से पहले भाप इंजन चलता था और भाप इंजन का अलग अलग तरह से इसका उपयोग में लिया जाता था। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण रेलगाड़ी का है। पहले रेलगाड़ी स्टीम बॉयलर के भाप इंजन से चलती थी। अभी जमाना पूरी तरह से बदल गया है। अभी बॉयलर के भाप पे बड़े बड़े बिजली घर चलते हैं और इससे बिजली का उत्पादन होता है। कंपनी में भी स्टीम बॉयलर महत्वपूर्ण है। हम अपने रोज के जीवन में जो भी सामान का इस्तेमाल करते हैं, इसमें ज्यादातर कंपनियां जो होती है वो बॉयलर की मदद से बनाती है। उदाहरण के लिए खाने के लिए तेल, पहनने के लिए कपड़ा, नहाने के लिए साबुन, हजारों तरह का सामान बनाने के लिए स्टीम बॉयलर का उपयोग होता है। तो आइए अब देख लेते हैं स्टीम बॉयलर के प्रकार के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है फायर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर किसे कहा जाता है आइए इसे समझते हैं। फायर ट्यूब बॉयलर एक प्रकार का स्टीम बॉयलर होता है। वाटर ट्यूब जो बॉयलर होता है इससे इसका बनावट अलग होता है। इसमें जो होता है वो एक्सियम ड्रम होता है जिसमें पानी भरा रहता है और उसमें ट्यूब लगा होता है जो कि आग के अंदर से होकर गुजरती है और बाहर पानी गर्म होता है। फायर ट्यूब बॉयलर की क्षमता वाटर ट्यूब बॉयलर से कम होती है। फायर ट्यूब बॉयलर का उपयोग कंपनी में पानी गर्म करने के लिए, बिजली बनाने के लिए अनेक तरीकों से इसका उपयोग होता है। आइए अब समझ लेते हैं दूसरा वाटर ट्यूब बॉयलर के बारे में। वाटर ट्यूब बॉयलर एक प्रकार का बॉयलर होता है जिसमें इसके ट्यूब में क्या होता है तो पानी भरा होता है और इसके बाहर बाहर आग जलती रहती है, इसलिए इसे वाटर ट्यूब बॉयलर कहते हैं। इसका जो बनावट होता है वो फायर ट्यूब बॉयलर से अलग होता है। इसमें भी स्टीम ड्रम होता है, इसके अंदर ट्यूब नहीं होता है। इसका स्टीम ड्रम बॉयलर के अलग अलग वाटर ट्यूब से स्टीम को इकट्ठा करने के लिए होता है। इसका जो कार्य क्षमता होता है वो फायर ट्यूब बॉयलर से अलग होता है। तो आइए अब देख लेते हैं बॉयलर के तीसरा प्रकार, जिसे कि ड्रम वाटर ट्यूब बॉयलर कहा जाता है। यह क्या होता है आइए इसे देखते हैं। ड्रम वाटर ट्यूब बॉयलर का उपयोग सबसे ज्यादा है। उसके सबसे ऊपर पे क्या लगा होता है तो ड्रम लगा होता है जिसे कि स्टीम ड्रम कहते हैं। बिल्कुल फायर ट्यूब बॉयलर जैसा होता है। इसमें वाटर ट्यूब भी होता है, इसलिए इसे ड्रम वाटर ट्यूब बॉयलर कहा जाता है। जो वाटर ट्यूब होता है वो इसके भट्टी में होता है और जो भट्टी होता है तो भट्टी के दोनों तरफ क्या होता है हेडर होता है और जो वाटर ट्यूब होती है वो किससे जुड़ी होती है तो हेडर से जुड़ी होती है। इन ट्यूब के द्वारा जो भी स्टीम बनता है वो आपको स्टीम ड्रम में इकट्ठा हो जाता है। इस ड्रम में ट्यूब नहीं होता है। इस बॉयलर का जो ज्यादा इस्तेमाल होता है वो हाई प्रेशर बॉयलर के रूप में होता है। आइए आप जान लेते हैं बॉयलर के नेक्स्ट प्रकार के बारे में, जिसका नाम है यारो प्रकार बॉयलर। यारो प्रकार बॉयलर क्या होता है आइए इसे देखते हैं। यारो प्रकार बॉयलर जो होता है वो वाटर ट्यूब बॉयलर का हिस्सा होता है। इस बॉयलर का डिजाइन पानी वाले जहाज और पानी वाले युद्ध तोपों का जहाज के उपयोग के लिए किया गया है। इस बॉयलर में ऊपर स्टीम ड्रम होता है और साइड साइड से क्या लगा होता है तो वाटर ट्यूब लगा होता है। इसे 3 ड्रम वाला बॉयलर भी कहा जाता है। पानी वाले जहाज में इसका उपयोग पानी गर्म करने के लिए, बिजली बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए और भाप इंजन चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है लामोट प्रकार बॉयलर। लामोट प्रकार बॉयलर किसे कहा जाता है आइए इसे देखते हैं। लामोट प्रकार बॉयलर को फोर्स सर्कुलेशन वाटर ट्यूब बॉयलर भी कहा जाता है। इसका जो काम करने का तरीका होता है वो अलग होता है। इसमें सबसे जो ऊपर होता है वो स्टीम ड्रम होता है और स्टीम ड्रम से निकलकर ट्यूब भट्टी में आई होती है और भट्टी से होते हुए बाहर एक पंप से मिलती है और पंप से मिलने के बाद स्टीम ड्रम से मिल जाता है। फिर इस बॉयलर में पंप की मदद से क्या होता है तो पानी घुमाया जाता है जो कि स्टीम बनाता है और यह स्टीम ड्रम में इकट्ठा हो जाता है। यह प्रक्रिया जो होती है वो लगातार चलती रहती है। तो समझ गए। इसके बाद जो नेक्स्ट बॉयलर होता है वो आता है बेब कॉक प्रकार बॉयलर। तो यह किसे कहा जाता है आइए इसे देखते हैं। बेब कॉक प्रकार का बॉयलर अमेरिका के बॉयलर बनाने वाली सबसे प्रसिद्ध कंपनियां बेबकॉक और बिलकॉक बनाती है। यह जो बॉयलर होता है वो वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। यह औद्योगिक कंपनियां के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए डिजाइन किया गया है। इस बॉयलर में ऊपर स्टीम ड्रम होता है जिसमें पानी और स्टीम का जमाव होता है और स्टीम ड्रम से हेडर जुड़ा होता है और हेडर से वाटर ट्यूब जुड़ी होती है। तो समझ गए बॉयलर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।